बत्तियां वे माही। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक हो गए भाई। तो बस यहाँ पे भाई हम लोग अपनी ना रात को डिलीवरी करके सो गए थे। आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है भाई। आप ये देख सकते हो, ये सारी जो है ना वॉशरूम्स की जो है ना पोर्टेबल वॉशरूम है, ये सारे हवा की वजह से कोई गिर गया है, कुछ मूव हो गए हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब चलो शुक्र है कि स्नो नहीं है ना, वो देख रहे हो आप भाई कैसे डोर खुल रहे हैं, वो बहुत तेज़ हवा है भाई। तो ये कि शुक्र है स्नो नहीं है, स्नो की वजह से तो फिर रोड ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें भी ये होता है कि एमटी को चलाना तो मुश्किल होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा भाई कि अपने साथ जो है ना रात को बड़ा भाई एंड हो गया, क्योंकि आज ईद थी और ईद की नमाज पढ़नी थी मेरी। यहाँ पे जो है ना, मैं अपनी सिटी से थोड़ा ही दूर था, ज़्यादा नहीं था। तो मेरी यहाँ पे डिलीवरी थी। तो मुझे ये था कि ये डिलीवरी मेरी जो है ना तकरीबन रात को, तो मेरी 1-2 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो मुझे ये था कि ये 3-4 बजे तक, 2-3 घंटे लगेंगे, बढ़िया 6 बजे तक कर देंगे, क्योंकि नमाज जो थी वो 7:30 का टाइम था सुबह। तो मुझे था 6 बजे भी करेंगे तो मैं 7 बजे तक अपने सिटी में पहुंच जाऊंगा और जाके ना पढ़ लूंगा नमाज। लेकिन क्या हुआ भाई के इन्होंने जो ना मुझे यहाँ से फारिगी सुबह जो है ना 7 बजे किया। मेरी ऑफलोड ट्रेलर ही नहीं ऑफलोड किया ना। तो बस उनको बार बार पूछा भी 1-2 दफा, तो कहते भाई हमारे पास लेबर शॉर्ट है, ऐसे ये वो ऐसे। तो ये सारे भाई लोग भी इधर सोए हैं, तो खैर भाई अब क्या कर सकते हैं। मैं फिर इधर ही आके ना साइड पे सो गया। मैंने कहा पहुंच तो मैं सकता नहीं। तो फिर मैंने सुबह इधर ही लगा के दोबारा सो गया। मैंने कहा चलो वो तो नमाज तो रह गई है, खैर यहाँ पे सो के अपनी नींद पूरी करेंगे और फिर यहाँ से काम स्टार्ट कर देंगे। तो खैर भाई, परदेश है अपनी, आपको पता है। वैसे भी ईद बस इतनी थी कि नमाज पढ़ते उसके बाद ईद ख़त्म। तो चलो कोई नहीं, जो होता है बेहतर होता है। अब खैर अब यहाँ पे जो है ना हमने भाई कहा चलो अब अपना सिटी का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो बस हम वहाँ से उठ के भाई अभी ये ट्रेलर लेके वापस अपनी जो है ना यार्ड में आ गए थे। अब इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अपनी भाई पहली डिलीवरी की तरफ। तो पहली डिलीवरी भी अपनी जो है ना वो सिटी के अंदर ही है। तो आपको साथ साथ लेके चलता हूँ भाई, दिखाता हूँ आज की जो है ना डिलीवरी सिटी के अंदर। और इसकी बैग भी बड़ी जो है ना सख्त है, जैसे टाइट सी है। तो बस ये है कि यहाँ से वो हम अपनी यार्ड से निकल पड़े हैं। अब यहाँ से निकलेंगे सीधे और ये सिटी के अंदर अंदर से ही सारा रास्ता जाता है। और वहाँ पे बैग भी थोड़ी सी टाइट है, खैर इतनी भी नहीं है, लेकिन जो है ना फिर भी है बेहतर। अगर कोई नया ड्राइवर हो तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैंने तो जैसे है कि पहले भी लगाई हुई है उधर, तो अपना तो इतना इशू नहीं है। तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो है ना अब ये भाई हम ये देखो यहाँ पे निकल के आए हैं। तो वो कहते हैं ना कि खैर अभी हमें कौन सी इतनी जल्दी भी नहीं है। जब जल्दी होती है फिर इस चीज़ को देख के गुस्सा आता है भाई कि ये जो ना ट्रेन का वो देख रहे हो सिग्नल डाउन हो गया। अब ये ट्रेन आएगी, अब मैं यकीन मानो आपको सारी दिखाऊं तो 10-15 मिनट की जो है ना वीडियो यहीं पे पूरी हो जाए। ये देख लो भाई, ये इंजन साहब स्टार्ट हुए हैं। अब यहाँ से लेके ना भाई इसने चलते जाना है, चलते जाना है। और जो है ना मैं इसको कट कर दूंगा बीच में। अगर ये इसको सारी को मैं आपको दिखाता रहा ना, तो भाई जो है ना समझ लो कि सारी वीडियो इसी में ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हो डबल कंटेनर में अभी तक भाई स्टार्ट हुई है और अब चल रही है। मैं साइड में तो उसको क्या लंबी तो नहीं है इतनी दिखा सकता। तो बस जहाँ तक जो है ना इसको चलाएंगे उसके बाद एंड थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको। तो ये देख लो भाई डबल कंटेनर के साथ और ये चलती है। ये जो है ना सिर्फ सस्कैचुअन जो हमारा सूबा है ना, मेरा ख्याल है मैनिटोबा में भी ऐसे है। ये 1-2 सूबे ही हैं जिनके ना ट्रेन अभी भी रोड के अंदर से क्रॉस कर रही हैं। बाकी ऑलमोस्ट जितना कनाडा में सारों के उनके यहाँ ओवर ब्रिज है या अंडर पास है वो बने हुए हैं। तो बस ये हमारा सस्कैचुअन ही है शायद, मेरे ख्याल में सस्कैचुअन है। हो सकता है मैनिटोबा का मुझे कंफर्म नहीं है, बाकियों का तो मुझे पता है ना कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन सस्कैचुअन में तो ऐसे है कि ये वाली जो गाड़ी है ना ट्रेन, हम जिसको हम फ्रेट वाली कह देते हैं या माल गाड़ी कह देते हैं, ये वाली जो है ना इनका यहाँ पे ही है ये सिस्टम। बाकी जो है ना क्योंकि ये इवन हाईवे को भी क्रॉस करती है, 1-2 जगह पे ऐसी आती है कि हाईवे भी रुकता है, तो उस पर भी बड़ी लंबी जैम लगती है। तो बस ये है कि खैर अभी चलता रहता है, क्योंकि ये हमारे थोड़े छोटे हैं ना स्टेट, और ऐसे ही होता है फिर छोटे जगहों पे ऐसे ये सभी सिस्टम होता है। तो अभी भी आप देख रहे हो भाई कि ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, और ट्रस्ट में भाई ये चलती ही जाएगी। हम जो है ना अपना पूरा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो है ना ये ट्रेन नहीं ख़त्म होने का नाम लेगी। लेकिन कोई नहीं, ये देख रहे हो बीच बीच के सेंटर के अंदर भी भाई एक जो है ना वो लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। तो एक फ्रंट पे था, एक बीच में था, ऐसे एक और हो सकता है बीच में लगा हो और एक एंड पे होगा। तो खैर हम आपको फटाफट दिखाते हैं भाई। ये लो मैंने काट के ना ऑलमोस्ट एंड होने वाला है इसका भाई।
तो ये देखो ये लास्ट था, वही पीछे भी एक लगा हुआ था, तो टोटल 3 जो है ना इंजन लगे हुए हैं। अब इसने मेरे ख्याल में रहना स्टेट प्रेरीज के अंदर होगा। अगर ये इसने ऊपर वैंकूवर साइड पे पहाड़ी हिली एरिया में जाना होता ना, तो कईयों में 3 3 4 4 इंजन साथ लगे होते हैं। तो खैर बस वहां से हम निकले भाई। तो ये देखो भाई, ये सिस्को वाला भाई डिलीवरी करके आया। इस साइड पे आपको पता है राइट साइड पे सिस्को की यार्ड है। यहाँ पे भी हम अक्सर डिलीवरियां करते होते हैं आके सिस्को की ना। तो आजकल तो हम नहीं कर रहे क्योंकि दूसरे ड्राइवर्स कर देते हैं। तो बस हम अपनी यार्ड जहाँ पे हमारी डिलीवरी है ना भाई, हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और ये हमारी ना लेफ्ट साइड पे जो है ना, ये देखो भाई ये डिलीवरी की जगह है। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये भी एक छोटा सा वेयर हाउस है इनका भी जो है ना। पहले यहाँ पे एक और वेयर हाउस होता था, वो स्पूटो करके, वो जो जिसमें दही मिल्क दूध वगैरह इस तरह की चीज़ों की ना, उनकी ये यार्ड थी। तो मैं पहले उस उनके लिए यहाँ पे डिलीवरी करता रहा हूँ, मुझे उनका पता है। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये अब नई मूव हुई है, क्योंकि जो यहाँ पे पहले थी ना, जो सास डेयरी की थी, वो स्पूटो कहते थे, उसमें फ्लेवर मिल्क चॉक इस तरह दही चीज़ बटर इस तरह की चीज़ें होती थी ना। तो उनकी यहाँ पे यार्ड थी। वो यहाँ से हम मूव करके चले गए एक और जगह पे, एरो की साइड पे ना। अब ये कंपनी इधर आ गई है, तो मैंने इनकी फर्स्ट टाइम ही की है डिलीवरी, लेकिन मुझे इस यार्ड का पता। तो बस हमारी जो है ना भाई, यहाँ पे डिलीवरी डन हो गई है। अब हम ये ना यहाँ से बस डिलीवरी डन करके बड़ा घूम घुमा के ऊपर से इसको बैग लगाया था और डिलीवरी डन की। तो उसके बाद अब हम यहाँ से निकले हैं भाई। अब इसको लेके चलेंगे। तो इसको लेके चलते हैं भाई। अभी ना एक इसी के अंदर एक और जगह की डिलीवरी है, तो बस उस डिलीवरी को करते हैं, उसके बाद फिर इसको जो है ना छोड़ेंगे। ये हम आगे भी अपनी दूसरी जगह पे, यहाँ पे जो वेयर हाउस है ना भाई, ये है स्टेपल्स करके नाम है उनका, वेयर हाउस है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, बहुत बड़ा है ये भी। ये बेसिकली होता है कि जैसे हमारे वहाँ पे स्टेशनरी की शॉप्स नहीं होती, ऐसी जो यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप है ना, उनका ये सारा सामान होता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं स्टेशनरी वाले, वो सारा कुछ ही साथ, वो ज़रा बड़े लेवल का हो जाता है, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारा कुछ ऑफिस का वो फर्नीचर वगैरह ये वो सब वो उसमें देते हैं। तो मैं बेसिकली वही ऑफिस के सामान जितना भी है, इवन कुर्सी मेज पेंसिल से लेके सब कुछ, पेपर शेपर ये वो क्लिप श्लिप, वो सारा इनका होता है ना। तो बस यहाँ पे हम डिलीवरी करेंगे अभी इनकी। आप देख रहे हो भाई, ये ना इनकी डिलीवरी का अंदर बनी हुई है डॉक। ये डोर खुलता है और डॉक अंदर पूरा ट्रैक्टर ये बाइक का खड़ा है, आप देख रहे होगे, ये सारा अंदर चला जाता है। ये देख रहे हो डॉक यहाँ पे है, ऊपर कवर है सारा, और वो है, वो देख लो बाइक का ट्रेलर पूरा अंदर आया हुआ है। इसी तरह हम लगाएंगे। तो बस ये जो है ना, हम यहाँ से आपको दिखाता हूँ भाई, अंदर चलते हैं और अंदर जाके ना उनको पेपर देंगे और फिर वो उनसे पूछेंगे किस डोर पे लगाना है। तो उसके बाद जो है ना, हम डोर पे लगा के यहाँ से निकल जाएंगे। तो लो जी अंदर, लो भाई हम अंदर गए हैं, लेकिन बस जो है ना, अब क्या कहें, आज ईद की नमाज नहीं पढ़ी, तो आज दिन भी लगता है अजीब सा होगा। ये हुआ कि भाई मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ। बेसिक इसका एड्रेस ये नहीं था। अब यहाँ से निकलते हैं। ये था स्टेपल्स, एक सोर्स करके हैं, कंपनियों का काम सेम ही है, वो भी इसी तरह ऑफिस का सब कुछ करती हैं। लेकिन मैं गलती से इधर आ गया था, और ये वो सोर्स है भाई। ये देखो पूरी रोड ब्लॉक करके, ये देख रहे हो, अब मैंने दोनों रोड्स पूरी ब्लॉक की हुई हैं और यहाँ से स्ट्रेट उल्टा उसको बैक करके अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि ये जगह इतनी है कि इसमें अगर मैं ट्रक सीधा ले जाता तो अंदर जगह नहीं थी कि उसको घुमा के लगा सकता। वो आप देख रहे हो पीछे, ये देखो मैंने पूरी दोनों रोड ब्लॉक करके और फिर वहां से पूरा बैक करके रोड से अंदर लेके आया हूँ। तो ये जो है ना, थोड़ी सी बड़ी, जो है आपको बताया, सिटी में कई बैग्स ऐसी होती हैं बड़ी टेक्निकल होती हैं, बड़ी ध्यान से लगानी पड़ती हैं। अब देख रहे हो पीछे छोटा ट्रक है, तो वहां पे हमने लगाया था। खैर हमने लगा लिया भाई। अब आपको पता सिटी में काम करते रहो ना, तो इतना का हाथ बंदे का सेट हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ला के इसको लगाना था, वहां से अब मैं सीधा ले आता तो ये इसके अंदर घूमना नहीं था इसने ना, यहाँ पे लगाने पे, क्योंकि जगह ही नहीं थी इतनी, तो वो पूरा वहां से बैक ला के इसको सीधा करके लगाना था। तो खैर बस हमने लगा दिया भाई। अब इसकी डिलीवरी स्टार्ट है, डन है। तो उसकी डिलीवरी डन हो गई है भाई। उस ट्रेलर को हमने छोड़ दिया था अपनी यार्ड में, और वहां से हम निकले और हम आगे एक और ट्रेलर लेके ये इस वेयर हाउस में अब एक डिलीवरी यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद हम वापस जाएंगे। इसको बल्कि इधर छोड़ के मैं शायद चला जाऊं, क्योंकि इसका शायद टाइम लग जाए। लेकिन जो है ना भाई, उसने जल्दी कर दिया, और उसने जो है ना, ट्रेलर का रिसीविंग नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ उन्होंने ट्रेलर ऑफलोड किया। तो हमने जो है ना, यहाँ पे रिसीविंग करवा के जानी है। रिसीविंग होती है कि वो लोग ना काउंटिंग करते हैं। कुछ वेयर हाउस ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं वो बस उतार के ना सामान हमें साइन करके ना सब्जेक्ट टू काउंट दे देते हैं कि भाई आप ये ले जाओ,
हम काउंट करके बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेलर आता है ना इस वेयर हाउस में, उसका ये होता है कि उन्होंने काउंट करके फिर जो है ना हमें स्टैंप लगानी होती है, रिसीविंग की पेपर को साइन करना होता है। तो उसको मैंने उधर ही छोड़ा, मैं खाली जो है ना ट्रक लेके बॉबटेल यहाँ पे आ गया हूँ। ये आपको पता है किंडरसली की यार्ड है, हम यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। अभी हो सकता है नेक्स्ट वीक से इनका ज़्यादा काम हमारे पास आ जाएगा, तो फिर जो है ना मैं भी हो सकता है 1-2 वीक के बाद ज़्यादा यहाँ पे आया करूँ। तो खैर अभी का यहाँ से लोड उठाया भाई, ये भी उसी वेयर हाउस सेम में जाना है। तो बस इसको अब जो है ना यहाँ से लेके चलते हैं और उसको उधर जो है ना वेयर हाउस में इसकी भी डिलीवरी करते हैं। और हो सकता है ये मेरी शायद लास्ट डिलीवरी हो, क्योंकि इसके अभी तक मुझे अगला मैसेज नहीं आया कि नेक्स्ट डिलीवरी की मूव क्या होगी। तो हो सकता है यहाँ पे जो है ना हमारी ये लास्ट डिलीवरी बन जाए और हम इसको करके जो है ना अब जो है ना घर निकल जाएं। तो खैर अब जो है ना देखते हैं क्या बनता है। अब इसको फिलहाल यहाँ से लेके निकलेंगे। कई दफ़ा ये होता है कि आपको पता ही है, हम लोग एंड पे ट्रक खड़ा करके निकलने लगते हैं तो भाई अगले का टैक्स आया था, भाई ये भी मूव करके हो। तो कई दफ़ा रास्ते से घर पहुंचने वाले होते हैं तो वहां से मूव वापस आना पड़ता है। तो क्योंकि सिटी में ऐसे ही होता है भाई, सिटी का आपका ना कुछ कंफर्म नहीं होता, किसी भी टाइम काम आ सकता है। और कई दफ़ा ये होता है कि आया हुआ काम जो है ना वो आप पिक करने जा रहे हो, रास्ते में आ जाएगा भाई वो कैंसिल हो गया, छोड़ दो। तो सिटी में ऐसे ही चलता रहता है। तो इसका जो है ना हमें इतनी आदत पड़ गई हुई है सिटी में, हम लोग ना इसको इतना वो नहीं दिल पे लेते जैसे हाईवे पे हो, आप बाहर के हो, आपको पिकअप ना मिले, अगले वेस्ट हो जाए, अगले दिन पे चलिए, तो भाई हाईवे वालों का वहाँ पे बैठना जो है ना भाई मुझे पता बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन सिटी में हमें आदत हो चुकी होती है। दूसरा ये होता है कि पता नहीं हुआ तो चलो घर भाग जाते हैं। तो ये हम आ गए थे भाई उस वेयर हाउस में। तो बस काफ़ी टाइम यहाँ पे हमारा लग गया, हमारी वो दूसरे टेलर की भी डिलीवरी डन हो गई थी और इसकी भी डन हो गई है। तो बस जो है ना अब हम इसको, उसको मैं छोड़ा था जो किंडरसरी से ले गया था, उसको वहीं पे छोड़ा है वापस। और जो पहले एक यहाँ पे लगा के गया था जो आपको बताया था जिसकी रिसीविंग होनी है, तो अब उस ट्रेलर को लेके भाई मैं अपनी यार्ड में वापस आ गया। आप देख रहे हो शाम भी हो गई है। तो बस इसको छोड़ूंगा भाई, वो अपनी गाड़ी खड़ी है सामने और उसके बाद हम जाएंगे सीधे घर। तो भाई थैंक यू सो मच, रिक्वेस्ट वही है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।